मेलवेयर थ्रेड्स। मेलवेयर थ्रेड्स एक वायरस होता है, एक बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होता है जो कि सेंड किया जाता है हैकर के थ्रू किसी भी सिस्टम के ऊपर। और मेलवेयर कौन कौन से होते हैं? ये कंप्यूटर वायरसेस होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं, रैनसमवेयर होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं, एडवेयर, स्केवेयर एंड अदर मेलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं। और ये कैसे बनाए जाते हैं? ये बेसिकली कंटेंट रखते हैं, एग्जीक्यूटेबल कोड और स्क्रिप्ट होती है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जनरेट की जाती है, एक्टिव कंटेंट्स होते हैं और अदर सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। तो ये मेलवेयर थ्रेड कौन कौन से हो सकते हैं और इनके कौन कौन से एग्जाम होते हैं जो कि स्क्रिप्ट बनाई जाती हैं, जो कि कोड एग्जीक्यूटेबल कोड बनाए जाते हैं और सेंड किए जाते हैं हैकर के थ्रू। एक होता है बैकडोर। ये बेसिकली एक सीक्रेट पाथवे रखता है जो कि हैकर यूज़ करता है कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री करने के लिए, बैकडोर के लिए। और बफर ओवरफ्लो क्या होता है? बेसिकली बफर ओवरफ्लो एक मेथड होता है हैकर के अटैक करने का, जिससे मिलिशियस कमांड्स सिस्टम के ऊपर सेंड की जाती है और उसकी ओवर रनिंग हमें एप्लीकेशन की बफरिंग मालूम हो जाती है सिस्टम की, जिसे कहते हैं बफर ओवरफ्लो। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, जिसे हम DOS भी कहते हैं, DOS अटैक। ये डिज़ाइन किया जाता है सिस्टम को जैम करने के लिए, उसकी नॉर्मल ट्रैफिक को स्लो डाउन करने के लिए या उसको लोडेड करने के लिए। ठीक है। DO सर्विस अटैक किया जाता है फॉल्स ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। फॉल्स ट्रैफिक क्या होती है? मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट पर विजिटर शो हो रहे हो 1 लाख, लेकिन हकीकत में कोई विजिटर हो ही नहीं, इसे कहते हैं फॉल्स ट्रैफिक। तो DO सर्विस अटैक किए जाते हैं सिस्टम को लोड करने के लिए और सिस्टम को मीन्स डैमेज करने के लिए। मिसाल के तौर पर जैसा कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया था अपनी वेबसाइट के बारे में, अगर कोई हमारी वेबसाइट पर फॉल्स ट्रैफिक जनरेट कर ले और मेरी वेबसाइट बंद हो जाए, 1 लाख विजिटर आ जाएं या 2 लाख या 3 लाख विजिटर आ जाएं और फिर मेरी वेबसाइट पर इतनी ट्रैफिक हो, हकीकत में कोई हो भी नहीं और मेरी वेबसाइट लोड होकर बंद हो जाए, तो मुझे कितना नुकसान होगा, जैसा कि मैंने बताया था। तो ये DOS सर्विस अटैकर्स यूज़ करते हैं। एक होता है ईमेल वॉर्म, जो कि ईमेल एड्रेस के थ्रू आता है, जिसकी मदद से हम ईमेल मैसेजेस किसी के भी देख सकते हैं। रूट एक्सेस क्या होता है? बेसिकली ये डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। जैसा कि आप यूज़ करते होंगे टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर, 2 फ्रेंड्स, 2 मशीन्स आपस में मिलकर एक दूसरे का सिस्टम को कंट्रोल कर सकें पासवर्ड और आईडी को यूज़ कर। लेकिन रूट एक्सेस में क्या होता है कि पीछे बैक एंड में सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है और यूज़र को पता ही नहीं चलता। रूट किट क्या होता है? ए सेट ऑफ टूल्स होते हैं बेसिकली, जिससे हम सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। बने बनाए सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। स्क्रिप्ट किडी एक और किस्म के स्क्रिप्ट्स होती हैं जिनको यूज़ करके हैकर अटैक करता है किसी के सिस्टम के ऊपर। सेशन हाईजैकिंग, ये बेसिकली नेटवर्क के ऊपर यूज़ किया जाता है, जिसके सेशन को हाईजैक किया जाता है, उसके इंटरनेट कनेक्शन को, जो भी उसके इंटरनेट कनेक्शन के अंदर ट्रांसमिशन होती है, पैकेट्स की ट्रेवलिंग होती है, उन सब को ईजिली चेकआउट कर लेता है सेशन के अंदर। और ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? बेसिकली ट्रोजन हॉर्स सेंड किए जाते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। जब हम क्रैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या क्रैक सॉफ्टवेयर या रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर को रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं, सीरियल यूज़ करते हैं या पिंग करते हैं MS-DOS के थ्रू, या हम अपने विंडोज़ के होस्ट फाइल के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। ट्रोजन हॉर्स बेसिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, ये अटैक करता है कंप्यूटर सिस्टम पर, यूज़र पर, फिर उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको
ले लेता है ट्रोजन हॉर्स। इसी तरह से हज़ारों किस्म के थ्रेड्स हैं, हर एक थ्रेड्स का अपना अपना काम होता है। मैंने पढ़ा था इंटरनेट पर, वहाँ पर यह बताया गया था कि 32,000 मेलवेयर जनरेट किए जाते हैं हैकर्स के थ्रू डेली। 32,000 मेलवेयर अलग अलग किस्म के। और जो कंपनीज होती हैं सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, एंटी मेलवेयर होती हैं जो, वो कंपनीज इन मेलवेयर थ्रेड्स के डेली बेसिस के जो मेलवेयर होते हैं उनकी डेफिनेशन को मालूम करके उनका तोड़ निकालती हैं। जो एंटी वायरस वाली कंपनीज होती हैं जो हैकर्स मेलवेयर जनरेट करते हैं, और एंटी मेलवेयर कंपनीज उनका तोड़ निकालती हैं। एक कंपनी मशगूल होती है लीगली मेलवेयर को डिसेबल कर उसके ब्लॉक करने में, और एक कंपनी होती है अलग अलग किस्म के नए नए मेलवेयर जनरेट कर सिस्टम को हैक करने के लिए यूज़ करते हैं। हैकर्स इलीगली काम करते हैं और एंटीवायरस कंपनीज लीगली काम करती हैं मेलवेयर को ब्लॉक करने के लिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास अगर आपके पास 2012 का 13 का या पुराना वाला एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखा है, तो उसके पास इतनी डेफिनेशंस नहीं होंगी नए मेलवेयर की, तो वो इजीली आपके सिस्टम को हैक कर लेंगे इजीली, क्योंकि वो आपका एंटीवायरस अपडेटेड नहीं होगा। उसके पास डेफिनेशंस तो होंगी पुराने वाले मेलवेयर्स की, नए वाले मेलवेयर्स की नहीं होगी, तो इजीली वो हैकर से हैक कर पाएंगे आपके सिस्टम को। जब आपका एंटीवायरस अप टू डेटेड होगा और उसके पास डेफिनेशन होगी सारे लेटेस्ट मेलवेयर की और पुराने वाले की, तो वो इजीली ब्लॉक कर पाएगा। ठीक है, आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट कर पाएगा। अदरवाइज, और इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूँगा कि आप अगर आपने कोई एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखा है तो आप उसको अप टू डेट रखें, ताकि जितने भी नए नए मेलवेयर्स क्रिएट होते हैं तो कंपनीज उनके डेफिनेशंस भी क्रिएट करते रहते हैं, तो वो कोई भी आपके सिस्टम पर मेलवेयर अटैक करना चाहे तो एंटीवायरस इजीली उसको रिमूव कर पाए। अप टू डेट रखें अपने में एंटीवायरस को। ओके, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।